नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। गार्डनिंग में आप चाहे अनुभवी हो या बिल्कुल नौसिखिया, यह वीडियो आपके लिए है। हम चीजों को सरल और मजेदार बनाए रखेंगे और अंत तक आप अपने ताजा मशरूम उगाने की राह पर होंगे, वो भी बिना जमीन और ना मात्र के खर्च में। अगर आपके पास घर के बाहर बगीचा या खाली जगह नहीं है तो भी आप खूब सारे मशरूम उगा सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपने घर में उगाने के लिए मशरूम की सही किस्म का चुनाव जरूरी होता है। कुछ लोकप्रिय और आसानी से उगने वाली किस्में हैं ऑयस्टर मशरूम, बटन मशरूम, शिटाके मशरूम। अगर आप मशरूम उगाना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए ऑयस्टर मशरूम से, क्योंकि ऑयस्टर मशरूम उगाना सबसे आसान होता है। मशरूम में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। मशरूम में पोटेशियम, सेलेनियम भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मशरूम बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इनमें कैलोरी और वसा कम होती है। अब जानते हैं हमारे घर के अंदर मशरूम उगाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। 2 से 3 इंच कटा हुआ गेहूं का सूखा भूसा, ऑयस्टर मशरूम स्पाम यानी मशरूम का बीज, प्लास्टिक बैग, स्प्रे बोतल और पानी। उगाने की विधि स्टार्ट करने से पहले अपने हाथ और जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें। मशरूम उगाते समय साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो अन्य प्रकार की फंगस वहां पर उग सकती है और हमारी मशरूम को खराब कर सकती है। सबसे पहले गेहूं के भूसे को पानी में 70 से 75 डिग्री सेल्सियस पर 45 से 60 मिनट के लिए रख दें। इससे इसके अंदर के सभी हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएंगे। इसके बाद इसको गर्म बर्तन से निकालकर किसी ट्रे में ठंडा होने के लिए रख दें। जब गेहूं का भूसा ठंडा हो जाए तो इसे दबा दबाकर प्लास्टिक की थैली में भर लें। इसके बाद गेहूं के भूसे के ऊपर स्पाम यानी मशरूम के जो बीज हैं वो डाल दें। इसके बाद प्लास्टिक बैग में किसी स्टरलाइज किए गए सुए से छेद कर दें ताकि इसके अंदर कुछ हवा जा सके। इसके बाद प्लास्टिक बैग का मुंह किसी धागे या रबर से बंद कर दें। अब इस प्लास्टिक बैग को रखने के लिए हमें जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि हम इसे सीधे धूप में नहीं रख सकते। मशरूम के इन बैग्स को बाहर के बजाय किसी इनडायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पर रखें, जहां पर तापमान बाहर के बजाय कम हो। कुछ दिन पश्चात आप देखेंगे कि जो मशरूम का बीज आपने डाला था वो माइसीलियम में बढ़ना शुरू हो जाता है। माइसीलियम एक सफेद मकड़ी के जाले की तरह होता है जो 2 सप्ताह में दिखना शुरू हो जाता है। यह बहुत जरूरी है कि आप अपने भूसे से भरे बैग को नम यानी गीला रखें, लेकिन बहुत गीला न करें, बस इसे नम रखें। इसलिए यदि आवश्यक हो तो स्प्रे बोतल से पानी का छिड़काव करें। लगभग 1 सप्ताह के बाद माइसीलियम पूरे बैग में फैल जाता है और मशरूम उगनी शुरू हो जाती है। यदि जरूरी हो तो बैग में एक बड़ा छेद किया जा सकता है, क्योंकि मशरूम 1 या 2 के गुच्छों में उगती है। मशरूम की सबसे खास बात यह है कि इनका आकार हर दिन 2 गुना होता जाता है, तो आपको केवल 1 सप्ताह में ही अच्छे आकार के मशरूम मिलने लग जाते हैं। मशरूम पर दिन में 2 से 3 बार हल्के पानी से छिड़काव करें, बस इनको थोड़ा सा गीला रखने के लिए। मशरूम की तुड़ाई कब करें? जब मशरूम की छतरी थोड़ी ऊपर की ओर मुड़ने लग जाए तो समझ ले कि तोड़ने का सही समय आ गया है, जैसा कि आप बीच वाली फोटो में देख सकते हैं। तोड़े कैसे? मशरूम को नीचे बेस से यानी आधार से पकड़ें और थोड़ा घुमाएं ताकि वे आसानी से बाहर आ जाएं। इससे कवक जाल यानी माइसीलियम को कोई अधिक नुकसान नहीं होता है और हमें अधिक मशरूम मिलती रहती है। यदि आप मशरूम को गीला रखते हैं और उन्हें अच्छा वातावरण देते हैं तो आप 3 से 4 मशरूम की पैदावार ले सकते हैं। मशरूम लेने के बाद बचे हुए भूसे का उपयोग आप मल्चिंग के लिए कर सकते हैं और दोबारा से यही प्रोसेस अपनाकर बार बार मशरूम उगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।